समाचार। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन और अंतिम दिन, बेहद खास दिन, माँ की आराधना करते हुए जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ जैप वन के गोरखा बटालियन में। यहाँ की जो परंपराएं हैं वो और जगह की परंपराओं से भिन्न दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं कि माना जाता है कि 9 दिनों तक जो महिलाएं हैं वो सुबह शाम अखंड जोत जला करके इसी मंदिर के अंदर, जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे, अपनी पूजा अर्चना करती है। और पूजा अर्चना भी भिन्न है, क्योंकि कलश स्थापना यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अपनी अपनी थालियाँ और जौ, अगर मैं दिखाऊं तो जौ को महत्व दिया जाता है यहाँ पे। और साथ ही साथ 9 दिनों की कठिन उपासना व्रत के बाद ये महिलाएं 9वें दिन यानी आज कन्या पूजा कर रही हैं। और एक और यहाँ की भिन्न परंपरा है। परंपरा ये कहती है कि यहाँ पे जैप वन के गोरखा बटालियन के जो जवान हैं उनके द्वारा शस्त्रों की पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा एक अभिन्न अंग है भारत की परंपराओं का। और ऐसे में शस्त्र पूजा के साथ साथ जो देवी माँ है उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि की प्रथा भी है यहाँ। जी हाँ, बलि की प्रथा इसीलिए है यहाँ क्योंकि जो मानना है इन लोगों का कि माँ इससे प्रसन्न होकर के कहीं ना कहीं उन पे अपनी कृपा बनाएंगी, यानी कि शस्त्रों की रक्षा और साथ ही साथ जो जवान हैं उनकी रक्षा करेगी। और इनका ये भी मानना है कि अगर किसी से भी गलती से भी किसी निर्दोष के ऊपर अगर ये बलि पूजा होगी तो निर्दोष के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं होगा। आइए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस अभिन्न परंपरा, इस शस्त्र पूजा से लेकर के 9 दिनों का व्रत किस प्रकार से होता है जैप वन के बटालियन में। जैप वन की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से भिन्न है। क्यों? यहाँ पर तो पहली बार तो क्या होता है कि यहाँ पर जो देवी माँ के मंडप में पहला तो ये होता है कि 9 दिन तक हम सब महिलाएं अखंड जोत जला के कलश को स्थापित करके यहाँ पर पूजा डेली सुबह शाम करते हैं। पहला ये अलग वहाँ से है। और यहाँ की प्रथा ये है कि 9 कन्या में माता का स्वरूप मान के हम लोग पूजा करते हैं। 9 कन्या को दान दक्षिणा दे के हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तीसरी बात है यहाँ बलि प्रथा होती है। और माँ को खुश करने के लिए विजयी दशमी अब कल हम लोग मनाते हैं, तो आज माँ को खुश करने के लिए हम लोग बलि देते हैं और माँ कालरात्रि को खुश करते हैं। कितने वर्षों से यहाँ होते आ रहा है? ये 1880 से होते आ रहा है, मगर वो तो काफ़ी साल हो गई, लेकिन मेरा यहाँ पर 20 साल से मैं अभी एकदम लगातार व्रत कर रही हूँ। हाँ। और ये जो शस्त्र रखे हुए हैं आगे की तरफ, जवान के जो शस्त्र हैं उनकी पूजा की जा रही है, तो ये भी थोड़ा भिन्न। हाँ, ये एक विभिन्न तरीका है। ये कि हमारे यहाँ बटालियन से ये एक कैंप है और यहाँ के जवान हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, तो इस वजह से इनको पूजा करते हैं कि इनके द्वारा कोई गलत प्रहार किसी के द्वारा ना हो या दुश्मनों के द्वारा भी ना हो, इनके द्वारा भी किसी अपने में ही या दुश्मनों में भी गलत तरीका से प्रहार ना हो, इसका सही मतलब यूज हो। इसी तरह से हम लोग इसके लिए पूजा करते, माँ भवानी को कामना करते हैं। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि दुश्मनों पे निशाना ना चूक जाए, इसीलिए भी ये हाँ, ये चीज़ है। अगर दुश्मन वार करे तो अगर ये वार करेंगे तो इसका निशाना भी ना चूके, इसीलिए मतलब अपने विजयी के लिए ही हम लोग ये पूजा करते हैं। और सब बटालियंस के लिए पूजा करते हैं, देश के लिए पूजा करते हैं, सबके लिए पूजा करते हैं। जैसा इन्होंने बहुत ही खास बात बताई कि यहाँ 9 दिनों तक जो महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं, उपासना करती है, देवी माँ की आराधना करती हैं। ये जो कन्याएं हैं, कन्याओं को, छोटी छोटी कन्या यहाँ मौजूद हैं और माँ का स्वरूप माना जाता है। 9 कन्याओं को यहाँ पे कन्या पूजा की जा रही है। और सभी, क्योंकि अंतिम दिन है माँ का, यहाँ शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है, तो ऐसे में बहुत ही सुंदर ये जो दिखाई पड़ रहा है। 9 दिनों की इन्होंने जिस तरीके का व्रत किया, 9 दिनों की उपासना के बाद अभी कन्या पूजा
यहाँ जिस तरीके का मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि जो कन्याएं हैं वो महिलाओं को आशीर्वाद के तौर पे उन्हें टीका लगा रही हैं। अगर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊं, जो कन्याएं हैं वो महिलाओं को आशीर्वादित कर रही है और ये भी हर जगह दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह जो परंपराएं होती है वो अपनी अपनी भिन्न दिखाई पड़ती है। 9 दिनों का व्रत हो चुका है। आप लोगों ने 9 दिनों तक देवी माँ की उपासना की है और आज अंतिम दिन है शारदीय नवरात्र का। सदियों से चली आ रही है परंपरा। ये हमारी बटालियन की रक्षा के लिए ही पूजा होती है। ये पूजा ये बलि से ही संपन्न होती है। अच्छा, बलि दी जाती है? जी, बलि ही दी जाती है। बलि देने के बाद ही पूजा संपन्न होती है। बलि क्यों दी जाती है? ये हमारे बटालियन की रक्षा के लिए है ये, क्योंकि यहाँ पर साक्षात देवी बलि की ही पूजा होती है। यहाँ पर कलश स्थापना होता है। यहाँ पर माता का प्रतिमा का पूजा नहीं होती है। यहाँ पर कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना होती है, उसमें हम लोग यहाँ पर महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर, अब इस साल हम लोग 52 महिलाएं हैं। तो 52 महिलाएं श्रद्धापूर्वक हम लोग पूजा करते हैं और लास्ट में जब नवमी के दिन आती है तो हम लोग 9 कन्या पूजा करते हैं। उसके बाद बलि की पूजा होती है। बलि पूजा होने के बाद हमारी पूजा संपन्न होती है। जैसा इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे जो व्रत उपवास होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, आपको विजुअल के माध्यम से और दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की मूर्ति यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे कई चुन्नी रखी गई है, कलश अंदर कलश एक मौजूद है, लेकिन मूर्ति यहाँ नहीं है। यहाँ इन लोगों का मानना है कि देवी माँ सच में यहाँ पे पधारती हैं और 9 दिनों तक यहीं पे निवास करती हैं। बहुत कड़ी आस्था, अटूट आस्था है देवी के ऊपर। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो बलि पूजा होती है यहाँ पे वो इसलिए होती है ताकि इस बटालियन की रक्षा कर सके देवी माँ। और भी लोगों से हमने जाना कि आखिर ये बलि पूजा क्यों होती है, ये सभी दिलचस्प चीज़ें जैप 1 के गोरखा बटालियन के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो जवान हैं, सभी मिलकर के कैसे करते हैं शारदीय नवरात्र। मैं सभी झारखंड वासियों को नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूं। आज जो जैप 1 परिसर में 9 कन्या का पूजा किया गया है। इसके बाद जो है हथियार, जो हम लोग हमारे जवान जो दूर दराज में काम करते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में काम करते हैं, उनका शांति के लिए, जो समस्त झारखंड जो नागरिक है उनके शांति के लिए ये पूजा किया जाता है। आज नवमी के दिन है, तो पूरा जो है 7 दिन, हमारा 8 दिन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर मूर्ति का स्थापन नहीं होता है बल्कि कलश का स्थापन होता है। कलश के प्रति जो है हम लोग दर्शन, सभी जो जितने भी आते हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो IPS है, IAS है, सभी पॉलिटिशियन जो भी हैं यहाँ पर आते हैं, उनका लगाव भी है यहाँ पर। और एक अनोखा परंपरा है यहाँ, बहुत पुराना बटालियन है, 1880 का बटालियन है, पुराना ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन को जो है कंटिन्यू किया जा रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ पिछले 2 साल से हम लोग ने नहीं मनाए थे, तो आज इस साल जो है पोस्ट कोविड में जो है इस बार पहली बार इतना हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। सर, हथियारों की जो पूजा करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न? वही है कि हमारे यहाँ पर जो है जितने भी जवान हैं जो बहुत अपने जान जोखिम ढालकर काम ड्यूटी करते हैं, तो उनका जो सुरक्षा के लिए देवी माँ को प्रार्थना करते हैं। और जो दुश्मन के साथ जो है जब भी लड़ते हैं तो उनका जो पूरा शक्ति जो है उनके साथ रहना है और उनके परिवार सुख शांति से रहना है। इसी वजह है जो हम लोग हथियार को, आयुध पूजा को हम लोग ने पूजा करते हैं। जैप 1 गोरखा बटालियन के पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो यहाँ के नियम है वो क्या कुछ है। शारदीय नवरात्र है और ऐसे में नियम बहुत सारे हैं, यहाँ से अलग है, भिन्न है दूसरी जगहों से। क्या है ये नियम? ये नियम ये है कि हम लोग जैसे माता कुष्मांडा देवी ने जब राक्षसों की सर्वनाश किए थे, उसी तरह से हम लोग बलि का प्रथा करके सर्वनाश करते हैं। बलि की प्रथा से राक्षसों की सर्वनाश की पूजा करते हैं। कितनी बलियां अभी दे दी जा चुकी हैं? 80।
80 हर वर्ष होता है। हर बस कभी 200 पहुंच जाता है। कितने वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है? 1880 से। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।